गुड। आवाज क्लियर? आवाज क्लियर है अभी? अर्शन, आवाज क्लियर? सादिक, हेलो, आवाज क्लियर है अभी? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Okay, पंचतंत्र story is already going on. Today will be last. And tomorrow onward only 2K20 to 23 student batches student will join. Okay. कल के बाद देखो, वैसे जिनके पेपर अभी नहीं है 2K21, तो इस बैच में कारक स्टार्ट होगा। ठीक है, कम्प्लीटली न्यू टॉपिक। ऑल न्यू स्टूडेंट कैन ज्वाइन। ठीक है, जो भी न्यू स्टूडेंट है वो ज्वाइन कर सकते हैं कारक ऑनवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग कारक स्टार्ट करेंगे इस बैच में। ठीक है, और 2K21 जो मॉर्निंग की बैच अटेंड की वहाँ ऑलरेडी सारे टॉपिक फिनिश हो रखा है। ठीक है, अभी हम लोग पंचतंत्र की स्टोरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पीडीएफ ऑलरेडी टैग कर रखे हैं, एक बार देख लो इसको। ठीक है, कितने स्टोरी हम लोग पढ़ रखे थे कल की क्लास में? 2 पढ़े थे क्या? बोलो जल्दी। 2 पढ़े थे ना कल? श्लोका किसी ने याद किया? समथिंग कुछ भी याद किया किसी ने? श्लोका याद किया? बताओ, श्लोका याद किया किसी ने? एटलीस्ट फर्स्ट लाइन नहीं? तो करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं करोगे फिर दिक्कत होगी। ठीक है, एटलीस्ट समथिंग कुछ तो लिखोगे। 10 मार्क्स की क्वेश्चन आता है स्टोरी। स्टोरी राइटिंग की समरी पूछता है, कंक्लूजन पूछता है। ठीक है, कोई भी एक कथा मिलेगा, लाइक बोलेगा छपनक कथा की समरी लिखनी है, कंक्लूजन। ठीक है, तो मोरल लेसन भी लिखना होता है। ठीक है, ऐसे ही लोभ भीष चक्रधर कथा कल पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सी कारक मूर्ख ब्राह्मण कथा। तो उससे पहले किसी को अगर एटलीस्ट हिंदी में याद हो तो लोभ भीष चक्रधर कथा बता सकते हो जल्दी शॉर्ट में, जितना इधर पढ़े हो। जो संस्कृत में बस उसी की हिंदी बतानी है। पढ़े हो कोई? Yes, sir. ओके, तुम मुझे बस ये बता दो कि ये चारों मित्र कहाँ पे गए, कौन सी नदी को पार किया? देखना नहीं है बिल्कुल भी नहीं। Sipra. और कहाँ गए ये लोग? कौन सी शहर, कौन सी टाउन, कौन सी सिटी? उज्जैन। गुड। तो ये सब पॉइंट है जो तुम्हें याद रखना है। ठीक है, अगर द सेम टर्म इफ वी वांट टू राइट इन संस्कृत लाइक इन साइड उज्जैन, इन उज्जैन, तो क्या होगा? कोई बताओ जो पढ़े हो उज्जैन में। Ujjaine. ठीक है, तो देखो यहाँ पे उज्जैन जो है ना बालिका जैसे चला है, तो यहाँ पे उज्जैनियाम है। ठीक है, ये कल भी बताए थे, अभी भी देख लो। ठीक है, उज्जैन। ठीक है, तो उज्जैनी भी लिख सकते हो। ठीक है, बिकॉज हम लोग पढ़ेंगे तो जैसे ग्राम में ग्रामे, वृक्ष पर तो वृक्ष है। ठीक है, आई थिंक बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा बिकॉज इस बैच में भी कारक नहीं हो रखा है। ठीक है, थर्ड के लिए देख लो जल्दी से। थर्ड में ये भी याद रखो। ठीक है, वहां भी 4 फ्रेंड्स थे। ठीक है, इससे पहले वाली कथा में। और सिंह कारक मूर्ख ब्राह्मण कथा जो पढ़ने जा रहे हो यहाँ भी 4 फ्रेंड हैं। ठीक है, और इसके बाद जो कथा पढ़ने जाओगे ना वहाँ भी 4 फ्रेंड मिलेंगे, तो ये बहुत ही कॉमन है। ठीक है, समझे? तो ये बताओ, अभी जो 4 फ्रेंड थे जो लोभ भीष चक्रधर कथा में, वो लोग कहाँ जा रहे थे? क्या वो लोग क्या अर्जन करने के लिए? फॉर विच पर्पज दे आर गोइंग टू एनी अदर प्लेस? किस लिए जा रहे थे? धन के कमाने के लिए, लिए? धन। ओके, फॉर अर्निंग। ठीक है, तो धनाए जा रहे थे, धनाए। ठीक है, और अभी जो है ना ज्ञानाए जाएंगे। ज्ञानाए इट मीन्स ज्ञान के लिए। ठीक है, पढ़ने के लिए। ठीक है, तो देखो एकस्मिन ग्रामे स्टार्ट करें, थर्ड पेज ऑफ द पीडीएफ देख लो सब कुछ। ठीक है, एकस्मिन ग्रामे चतवार ब्राह्मण मित्राणी आसन। आसन, ठीक है, आसन पता है ना सबको? ये आसन क्या है ये तो सबको पता होना चाहिए, सबको जितने भी ज्वाइन है। आशित आस्था में आसन पड़े थे, सब था, दोनों थे, सारे थे। तो एक गांव में, ठीक है, 4 ब्राह्मण मित्र थे। ठीक है, ये हो गया। ते सर्वे
देखो, विद्या अर्जनार्थम गुरु समीपम गतवंत, ठीक है। वो सभी लोग गुरु के पास क्यों जाते हैं? तो विद्या अर्जन करने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। तेषु त्रय बहु शीघ्र शास्त्रम अधीतवंत, ठीक है। तेषु, ठीक है। तो उनमें जो भी था ना, तो उनमें उन तीनों में, ठीक है, उनमें उन चारों में जो तीन था ना, त्रय बहु शीघ्र शास्त्रम अधीतवंत, तो उनमें जो तीन था वो बहुत जल्दी शास्त्र को सीख लिया, ठीक है, ग्रहण कर लिया। किंतु तेसु सामान्य ज्ञानम नासित, न प्लस आसित, कौन सी संधि है बताओ? ये तो सबको पता है, यू ऑल। न प्लस दीर्घ। आसित, दीर्घ संधि, गुड, ठीक है। तो यहाँ पे नासित बोला, तो किंतु तेसु सामान्य ज्ञानम नासित, ठीक है। लेकिन उन सब में जो है ना, सामान्य ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था, इतनी जनरल नॉलेज, कॉमन सेंस बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। तीन जो थे वो पढ़ने में बहुत तेज थे, ठीक है, पढ़ने में बहुत तेज थे, चतुर थे, ठीक है, कुशल थे, पटु थे, लेकिन सामान्य ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। एक क्षणे एवं व्रणम निवार्यति अस्म, ठीक है, एक क्षण में ही, ठीक है, एक क्षण में ही, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, रुको 1 सेकेंड। अप्रपतितं पत्रम पुनः सस्ये योजित्वा जीवं ददाति स्म, परंतु एक शास्त्र अध्ययने बहु मंद बुद्धि आसीत्, ठीक है। हाँ देखो, अन्यम छिद्रम घटम समीकरोति स्म, किंतु ठीक है, एक क्षणे व व्रणम, देखो व्रण मीन्स क्या होता है? उंड को व्रण बोलते हैं, ठीक है। तो वो बोला है कि एक क्षण में ही, मतलब उनके पास इतना नॉलेज था कि एक क्षण में ही जो भी वुंड था या व्रण होता है या जो भी प्रॉब्लम होता था उसको सॉल्व कर देते थे, मतलब एक क्षण में ही वो उसको निवार्य थी, खत्म कर देता था, ठीक है। अन्यम छिद्रम घटम समीकरोति अस, मतलब एक ऐसी एग्जांपल दे रखा है ना कि अगर तुम देखो तो वहां वुंड है कहीं पे, ठीक है, और वो इतनी क्विकली वो लोग काम करते थे, इतनी अच्छी विद्या इनके पास थी कि वो पल भर में तुम्हें ऐसा लगेगा कि वहां कुछ था ही नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो, अपरम पतितम पत्रम पुनः सस्य योजित्वा, ठीक है, जीवम ददाती अस्मत्, ठीक है। और पत्ता जो टूट जाता था, ठीक है, अगर पत्ता टूट कर गिर गया तो वो फिर से पत्ता को जोड़ सकते थे, इतना उनमें, इतना ज्यादा उनके पास नॉलेज थी। लेकिन देखो, परंतु एक शास्त्र अध्ययन बहुमंदा आसित, ठीक है, बट आउट ऑफ फोर वन ऑफ देम इज रियली वेरी पुअर इन नॉलेज, ठीक है। तो जो बुकिश लैंग्वेज होता है ना, इसमें आवाज अभी प्रॉपर आ रहे हो, सुन पा रहे हो? प्लीज बोलो, सुन पा यस रहे सर। हो? ठीक है। तो वहां पे ऐसा था, ठीक है। तो एक जो था वो शास्त्र को अध्ययन में बहुत ही मंद बुद्धि था, ठीक है। तो देखो, तो बाकी जो थ्री थे ना, त्रया एतम दृष्टवा हसंती अस्म, ये तो बहुत सिंपल है, बता दो क्या मतलब हो गई। बाकी त्रय एतम, बाकी रेस्ट थ्री जो थे ना, इसको देख करके हंसते थे, किसको? जो फोर्थ मंद बुद्धि था, ठीक है, तो मंद बुद्धि था उसको ये लोग देखकर हंसते थे। तो खेदेन गुरु समीप गतवान, ठीक है। खेदेन मीन्स होता है ना कि दुखी मन से, ठीक है, नॉट बीइंग हैप्पी, ठीक है, तो फीलिंग नॉट वेरी हैप्पी, ठीक है, और वो खुद को सबसे वीक समझता था, ठीक है। तो बाकी तीन हंसते थे, तो वो क्या करता है था कि वो गुरु के पास गया, ठीक है। गुरु उक्तवाना चिंताम चिंता न करो तू, ठीक है, गुरु ने क्या कहा कि चिंता बिल्कुल भी नहीं करो। करो तू कौन सी लकार है, बता दो कोई, एनीवन, कौन सी लकार? तू तमंतु अतम तो आनी मतलब हवा, गुड, ठीक है। तो चिंता बिल्कुल नहीं करो, उन्होंने कहा। फिर है, भवतः समान ज्ञानम बहु वर्तते, तुम्हारी समान ज्ञान सबसे अच्छी है, इट मीन्स यू हैव वेरी मच कॉमन सेंस, ठीक है, रादर देन दीज थ्री स्टूडेंट्स, ठीक है। उन्होंने कहा कि ठीक है,
तो वो गुरु उसको समझाए कि ठीक है, तीनों के पास नॉलेज है बट तीनों के पास कॉमन सेंस नहीं है। ठीक है, कॉमन सेंस वो कौन सी पीडीएफ देख लो, पंचतंत्र स्टोरी, जो अभी लिंक के जस्ट बाद जो एक पीडीएफ लिंक के जस्ट बाद एक पीडीएफ टैग किए, ठीक है, उसको देख लो। ठीक है, उसको देख लो। ठीक है, अप्रोक्स 6 पेज की होगी, 6 स्टोरी इन 6 पेज समरी ऑफ द स्टोरी। ठीक है, बस वहां से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो, वह गुरु के पास जाते हैं तो गुरु उसको समझाते हैं कि भवतः, ठीक है, इट मीन्स आपका जो है ना, सामान्यम ज्ञानम बहुवर्तते, बहुत अच्छी है। ठीक है, सर्वदा कर्यात पूर्वम पूर्वम एक वारम विचिंत्य करोतु। ठीक है, और सर्वदा, ठीक है, इट मीन्स हमेशा, ऑलवेज, कार्य को पूरा करने से पहले एक बार अच्छे से चिंतन करना चाहिए, एक बार सोचना चाहिए। ठीक है, और तो करोगे तो शुभम भवती। शुभम भवती कल भी पढ़े थे। कल क्या था? शुभम भवती कब आया था कल? हिंदी में ही बता सकते हो, बताओ। शुभम भवती अच्छा होगा, तो अच्छा होता है ऐसा, तो ऐसा ये टर्म कल भी आया था। तो कल किस सेंस में आया था, कोई बताओगे? स्टोरी कहाँ थी तो ये बोला कि अगर ऐसा करोगे तो अच्छा होगा, बताओ कोई। पढ़े तो थे कल। जो ऋषि थे, ठीक है, जिन्होंने एक सूखी हुई लकड़ी, ठीक है, जो काष्ठ दिया और बोला कि जहां गिरेगा, यत्र पत्ति तत्र यत प्राप्तवान, ठीक है, वहां पे जो भी तुमको प्राप्त होगा उसको क्या करोगे? स्वीकार करोगे और वापस लौट जाओगे, अच्छा होगा, ऐसा बोला था वहां पे। पढ़े तो थे, कल ही पढ़े थे, वहां भी शुभम भवती था, भूल गए? था या नहीं था, ये बता दो। था ना? हाँ, ठीक है। और अभी वाली में क्या है कि शुभ कब होगा, अच्छा क्या होगा? तो अच्छा यही होगा कि आप जो भी काम करोगे एक बार अच्छे से सोच लोगे। ठीक है, सर्वदा कर्यात पूर्वम, काम को करने, कोई भी कार्य, बिफोर डूइंग एनीथिंग जस्ट थिंक डीपली वंस। ठीक है, बिफोर इट, कुछ भी करने से पहले एक बार अच्छे से सोचो। ठीक है, सर्वे अन्यत्र गत्वा धनम अर्जयितुम चिंतितवंत। ठीक है, सभी के सभी, अब देखो, अब ये लोग भी अन्यत्र, पूरी की पूरी ग्रामर है, देख रहे हो, सर्वे सब। ठीक है, सर्वे मतलब सभी, अन्यत्र एनी अदर प्लेस, गत्वा टू, गत्वा इट मीन्स जा करके। ठीक है, तो आफ्टर गोइंग, और धनम अर्जयितुम, ठीक है, तो धन को अर्जित करने के लिए चिंतित हो रहे थे, सब यही सोच रहे थे, पढ़ाई तो हो गई, अब धन संचय करनी है कहीं जा करके। गुरु अनुमति स्वीकृत चतवारा अपनी तत् ततः गतवंत। ततः बताओ क्या है ततः? इट मीन, ये सब वर्ड याद रखोगे तो स्टोरी खुद से भी लिख सकते हो। ततः मीन वहां ततः, से। गुड। ततः मीन्स वहां से। ठीक है, तो वहां से अपि ततः गतवंत, वहां से वो लोग चले गए। ठीक है, अब देखो, गमन समय कल भी आया था, गमन समय मार्गे एकाम अस्थिर राशिम दृष्टवंत। ठीक है, जाते 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 समय रास्ते में एक अस्थि सिर, ठीक है, अस्थि राशि दृष्टवंत, उसको कहीं से बोन दिखा। ठीक है, बोन। तो एक ने कहा, एक उक्तवान अहम अस्थ्याम योजनम करोमि इति। ठीक है, तो एक ने कहा कि मैं क्या करूंगा। अच्छा, पेज नंबर थर्ड स्टोरी है। ठीक है, थर्ड पेज, थर्ड स्टोरी। ठीक है, सिंह कारक मूर्ख ब्राह्मण कथा चल रहा है। फोर, यहाँ भी फोर ब्राह्मण मित्र थे। ठीक है, और वो गुरु के पास शिक्षा लेते हैं, उनमें तीन जो होते हैं ना, बहुत जल्दी कुछ भी सीख लेते हैं। ठीक है, बट जो होता है ना फोर्थ, वो थोड़ा मंद बुद्धि था। हाँ, लेकिन उसके पास सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, कॉमन सेंस बहुत ज्यादा था। ठीक है, फिर भी सब उसकी मजाक उड़ाते थे, तीन तीन जो थे ना वो हंसते थे। ठीक है, लेकिन गुरु जो थे वो बोलते थे कि नहीं, तुम्हारी जनरल नॉलेज अच्छी है, तुम कोई भी काम करने से पहले एक बार जरूर सोचोगे। ठीक है, अच्छा होगा। ठीक है, ऐसा बोला। ठीक है, अब उसके बाद ये लोग धन अर्जन के लिए कहीं जा रहे थे, कहीं दूसरी जगह। तो रास्ते में एक ने देखा कि कहीं हड्डी पड़ी हुई है रास्ते में, जंगल में। ठीक है, तो एक ने अपनी विद्या से बोला कि मैं क्या करूंगा, तो मैं इसको जीवित नहीं, जीवित नहीं, पहले ज्वाइन कर सकता हूँ, जो अलग अलग ब्रेक करके रखा गया है ना बोन को, मैं उसको ज्वाइन कर सकता हूँ। ठीक है, एक ने बोला। अहम
अहम अस्थनाम योजनम करोमि, ठीक है। एक उक्तवान, एक ने कहा मंत्रम वक्तुम आरब्धवान, ठीक है, सह स्वप्रतिभया अस्थिनि योजितवान। फिर उसने मंत्र मंत्र का प्रयोग करके और अपनी प्रतिभा से अस्थि को जोड़ दिया, ठीक है। अन्य उक्तवान अहम मांस मज्जा योजनम साधयामी इति, ठीक है। तो एक फिर दूसरे ने बोला कि मैं क्या करूंगा, मांस मज्जा जो भी होता है ना, मसल्स होते हैं, ठीक है, बोन मैरो, ये सारी चीजें मैं उसमें ला सकता हूँ, ठीक है। फिर तथैव, तथैव वैसे ही तस्य मांस, ठीक है, जैसे उसने बोला था वैसे ही उसने क्या किया, तथैव तस्य मांस मज्जादिकम पूरितवान, पूरी तरह भरपूर उसको बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, ठीक है। स्ट्रक्चर तैयार करने पर सह सिंह आसित, वह क्या था, एक लायन था, एक शेर था, ठीक है। अन्य उक्तवान, ठीक है, अन्य क्या बोले, अन्य उक्तवान, ठीक है, अहम अस्य जीवदानम करोमि, तो मैं इसमें प्राण डाल दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको जिंदा कर दूंगा, ऐसा बोला, हम अस्य जीवदानम करोमि इति, ठीक है। तदा शास्त्रेषु यह मंद
ये समरी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये और भी बहुत छोटा कर दिया है, ठीक है। तो देखो महाजन कहने का मतलब, देखो महाजन कहने का मतलब होता है ना कि कोई कोई ऐसे लोग होते हैं ना कहीं भी, जिनकी 100 यात्रा में, या जिनकी जान पहचान इतनी ज्यादा होता है कि 100 यात्रा में भी बहुत सारे लोग जाते हैं। तो इसमें क्या बोला कि एक ने किताब को पढ़ा और उसने पढ़ा था कि महाजन लोग जिस रास्ते से जाते हैं, मैक्सिमम पीपल जिस रास्ते से जाते हैं, बड़े लोग जिस रास्ते से जाते हैं, वही रास्ता सही होता है। तो इनको लगा कि पूरी की पूरी जो भीड़ जा रहा है ना, वो जिस रास्ते पे जा रहे हैं हमको उधर ही जाना चाहिए, दैट इज राइट, ठीक है, हमें उधर ही जाना चाहिए। अब ये लोग क्या किए, उस 100 यात्रा के पीछे पीछे ये भी चल पड़े। तो जैसा कि 100 यात्रा था तो उसको तो शमशान जाना था, तो ये लोग पहुंच गए शमशान। शमशान प्रत्यांतरम तत्र एक गर्धव दृश्यवंत, ठीक है। शमशान पहुंचने के बाद उनको एक गड्ढा दिखा, ठीक है, गर्दभा, ठीक है, एक गड्ढा दिखा। तो उसको देख करके, ठीक है, दूसरे ने क्या कहा कि उत्सवे व्यसने प्राप्त दुर्भिक्षे शत्रु संकटे, ठीक है। और देखो, तो यहाँ पे राजद्वारे शमशाने च यह तिष्ठति स बंधुआ, देखो बहुत अच्छी बात बोला है। मे भी श्लोक आ भी जाए, तुम्हें पूछा जाए कहाँ से है, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ बोला कि जो भी, रुको एक समय, उससे भी व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्ष शत्रु संकटे, ठीक है। और उसके बाद देखो, इसमें पढ़ोगे, इसको पढ़ने के लिए तुम्हें फिर से कंप्लीट हिंदी जो था ना वहां पढ़ना होगा, ठीक है। इसकी मतलब समझो ये क्या बताना चाह रहा है, वो इसकी मतलब ये बताना चाह रहा है कि जब तुम्हारे यहाँ खुशियाँ हो, उत्सव हो, ठीक है, माहौल पूरी की पूरी मतलब हैप्पीनेस वाली हो, तो उस समय बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है। और संकट के समय भी बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे बोला कि उत्सव के समय तुम्हारे सगे संबंधी से लेकर के रिलेटिव से लेकर के बहुत सारे दोस्त आ जाएंगे, बहुत लोग चले आते हैं उत्सव के समय, हर कोई आता है, ठीक है। संकट में कोई नहीं आता, ठीक है। और जो लोग राज द्वारे शमशाने च, और जो लोग राज द्वार पे आते हैं या फिर शमशान तक आते हैं, तो शमशान तक जो आएंगे वो आपके बंधु होंगे, मतलब आपके एकदम सगे संबंधी या बंधु भाई होते हैं, ठीक है। तो इनको क्या लगा कि ये गड्ढा जो आया है ना शमशान में, तो बुक पढ़ा तो इनको लगा कि शमशान तक जो आता है हमारे साथ वो बंधु होता है, भाई होता है। तो इनको लगा कि अब ये गड्ढा जो आया है ना, गधा, तो इनको लगा कि ये शमशान तक आया है, तो अब उसको ये भाई समझ बैठे, बंधु समझ बैठे। तो अब देखो क्या करता है, ऐसा गर्दभा अस्माका बंधुआ अस्ति, यह जो गड्ढा है ना ये हमारा बंधु है, भाई है, ठीक है। बंधुवस्य उपचारम कृतवंत, ठीक है। और इसका इसका उपचार करते हैं, ठीक है। तदा एक उष्ट्र धावन गत, ठीक है। अब देखो, तो वो क्या किए, स्टोरी पढ़ोगे ना बहुत मजे की स्टोरी है, मतलब और अच्छे से उसका पैर वगैरह धोता है, फिर से एक होता है ना गले लग करके रोना, बहुत कुछ होता है इसमें, बहुत शॉर्ट दे रखा है, ठीक है। अब देखो, तो हुआ क्या कि ये गड्ढा था, ठीक है। तो गड्ढा के पास ये लोग चले गए, ठीक है, इसको भाई समझने लगे अपना, तो दुख बांटना जो होता है ये उससे करने लगे। फिर क्या हुआ कि तदा एक उष्ट्र धावन गता, ठीक है, उधर से कहीं से ऊंट जो था ना वो दौड़ते हुए चला आ रहा था। तो एक एतत् किम इति पृष्ठवाना, ठीक है। तो इन लोगों तो जनरल नॉलेज था नहीं इनके पास भी, ये पूरी की पूरी बुक पढ़े थे। फिर किसी ने कहा कि ऐसा करो, किताब खोलो और देखो, ये बताओ कि ये कौन है, अब ये कौन है। तो तृतीया क्या बोला, तीसरे ने कहा कि धर्म से त्वरती गति, ठीक है। तो देखो, ठीक है, तो रुको, इष्टम धर्मे जो जयेत, ठीक है। हाँ देखो, उन्होंने कहा कि जो धर्म होता है ना, धर्म वो काफी गति से चलता है, धर्म जो भी होता है बहुत गति से चलता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये ऊंट दौड़ रहा है, मतलब इसमें गति है। तो ऊंट तो ये लोग नहीं समझे, उन्होंने बस ये पढ़ा था कि धर्म की गति रफ्तार जो होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है, तो धर्म जो होता है ना वो गति से चलता है। तब इनको लगा कि ये जो ऊंट है ना, जो कैमल है, ये अब इनका धर्म है, ठीक है। तो इन्होंने कहा ये धर्म है, उसको बंधु बताया और इसको धर्म बताया। फिर इसने इसमें से जो फोर्थ था वो बोला कि ऐसा करते ना कि हम लोग बंधु जो है ना उसको हम लोग धर्म से मिलवाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है,
चतवारा मिलित्वा गर्दभा उष्ट्रस्य कंठे आर बधुआना। ठीक है, अब चारों मिल करके गद्दा को जो है ना ऊँट के गर्दन में बांध दिए। ठीक है, ऊँट के गर्दन में बांध दिए। ठीक है, तत् समय तत्र रज का आगत। ठीक है, ये तान और कोई एक सेकंड, एका नदी, ये कहानी जानते हो इसको थोड़ा सा और, कहानी बहुत अच्छी है। ठीक है, अगर ये पढ़ना चाहो तो जो डिटेल वाली पीडीएफ भेजिए ना उससे पढ़ोगे कुछ ज्यादा ही समझ आएगा। यहाँ तक समझ आ गया क्या? अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े? सबसे फर्स्ट में ये लोग विद्या उपार्जन करके, ठीक है, फिर अब ये सोचे कि घर जाते समय अब गुरु की शिक्षा लेकर के ये निकले। ठीक है, और फिर इन लोगों को कंफ्यूजन ही हुआ कि रास्ता दो है, तो फिर इन्होंने सोचा कि जिस रास्ते पे महाजन जाते हैं, भीड़ जाता है, उधर जाना चाहिए। ये लोग शमशान की ओर चले गए। शमशान पे गए तो वहां पे इनको एक गड्ढा दिखा। फिर इनमें से एक को याद आया कि ऐसा है कि जो शमशान तक हमारा साथ नहीं छोड़े ना, वो हमारा बंधु होता है। तो ये बोला कि वो जो दिख रहा है वो बंधु है। ठीक है, तो गड्ढा जो है ना उसको ये लोग पकड़ करके, और जो भी होता है ना कि अपनी सुख दुख बांटना, वो सब करने लगे। फिर कहीं तेजी से दौड़ता हुआ ऊंट जा रहा था। फिर किसी ने पूछा कि ये क्या है, तो फिर किसी ने बताया कि देखो ये तेजी से दौड़ रहा है, गति है इसमें, मतलब ये धर्म है। फिर किसी ने आइडिया दिया कि ऐसा करो कि धर्म और बंधु दोनों को मिलाते हैं। तो दोनों को इन्होंने बांधा। ठीक है, बांधने के बाद की स्टोरी जो है ना ये थोड़ी सी, रुको एक सेकंड, कोई पढ़े हो क्या इसको? हिंदी में अच्छे से पढ़े हो कोई? रज का क्या है यहाँ पे? बोलो, जल्दी बोलो कि अगर पढ़े हो तो ठीक है, नहीं तो फिर लॉन्ग वाले स्टोरी बुक जो है उससे पढ़नी पड़ेगी। देखो जल्दी, कोई पढ़े हो इसको? आवाज कट रहा है क्या? Yes, boss. पढ़े हो तो इसके आगे कंटिन्यू करो। ठीक है, और या फिर देखो एक और पीडीएफ है ना, उसको टैग करते हैं, इसको डिटेल में पढ़ लो। ठीक है, ये पीडीएफ टैग करें, इसमें डिटेल है। ठीक है, इसको सबके लिए टैग करें, एक बार देख ही लो, आज इसको ओवर ही करेंगे। ठीक है, तो हाँ, जो 40 पेज की है उसको ओपन करो। अब बाकी स्टोरी यहाँ से पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, सी कारक मूर्ख पंडित ये हो गया। ठीक है, सी कारक के बाद तुम्हें बताते कौन सी पेज पे पढ़ना है। ठीक है, थोड़ी सी सीक्वेंस की इश्यू हो गई इसमें, ब्राह्मणी नकुल कथा जो है ना। हाँ, एक काम करो, 36 पेज, वेलकम टू द 36 पेज ऑफ द पीडीएफ। 40 पेज की जो है ना, 40 पेज की जो पीडीएफ है 36 पे आ जाओ। ठीक है, 40 पेज की जो पीडीएफ है उसमें 36 पेज पे देखो, मिला क्या? बोलो जल्दी, बोलो, मिला ये? Yes. ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो ना, तो यहाँ पे वही बात है। ठीक है, अनुवाद में क्या दे रखा है कि प्रसन्नता यह कि यह हमारा भाई है। तब कोई उसके गले लगने लगा, कोई पैर धोने लगा, आ गया ना पूरी स्टोरी। ठीक है, उसके पश्चात जब उन तक पीड़ितों ने दिशाओं में देखा, ठीक है, उन पंडितों ने क्या किया, अलग अलग दिशाओं में देखा तो ऊँट दिखाई दिया। फिर किसी ने पूछा ये क्या है, तो तीसरे ने किताब खोला और खोल करके बोला कि धर्म की गति तेज होती है, इसलिए यह निश्चय किया कि ये क्या है, धर्म है। तो इसने बोला बंधु को धर्म से मिलाना चाहिए। फिर क्या, इसके बाद उन सबने गद्दे को ऊँट की गर्दन से बांध दिया, किंतु तभी किसी ने, ठीक है, हाँ देखो, ये जो न्यूज था ना कि ऊँट को गड्ढे से बांध दिया गया है, इसने उस गड्ढे के स्वामी धोबी को जाकर के कह दिया। तब धोबी ने उन मूर्ख पंडितों को मारने के लिए आया। ठीक है, हाँ ये हम लोग उससे नहीं समझ पा रहे थे। ठीक है, बहुत शॉर्ट था। ठीक है, तो सीधी सी बात है, गड्ढा जो था धोबी का था, किसी ने बता दिया तो धोबी दौड़ने पड़ा। ठीक है, तत्पश्चात जैसे ही, ठीक है, वो सब भागने लगे, तो मार्ग चलते तब कोई नदी आ गई। ठीक है, हाँ देखो, भागते भागते उनको एक नदी आ गया, नदी के बीच में जल था। ठीक है, तब देखो उन्होंने देखा कि प्लास का पत्ता है। ठीक है, प्लास का पत्ता नदी पे तैर तैर रहा है। ठीक है, देखो प्लास का पत्ता ना पाम शेप की होता है, बहुत बड़ा होता है। सेकेंड ईयर में पढ़ोगे ना, तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, ये पढ़ोगे तुम्हें पेपर पास करने के लिए 200 मार्क्स की पेपर द्रव्य गुना आता है। ठीक है, सेकेंड ईयर में ये सारे के सारे पढ़ोगे। ठीक है,
तो वहाँ बहुत सारे नियर अबाउट 400 प्लांट्स पढ़ोगे तो वहाँ तुम्हें प्लास मिलेगा, ठीक है। और जो पटना से हो उनको हर्बेरियम में ये प्लांट ऑलरेडी है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं। देखो उसके जल के बीच आते हुए, ठीक है, प्लास के पत्ते को देख करके, अब देखो प्लास का पत्ता देखा तो एक पंडित ने क्या कहा कि जो पत्ता आ रहा है ना, हम सभी को पार उतार देगा, ठीक है। तो हम सभी को पार उतार देगा यह कह करके उसने क्या किया, पत्ते के ऊपर गिरा हुआ, ठीक है। हाँ देखो, तो देखो वो ज्यादा सोचा नहीं, बस देखा कि हाँ ये जो पत्ता आ रहा है, ठीक है, ये हम लोग को पार उतार देगा, और यह कह करके वो पत्ते के ऊपर गिर गया। जब पत्ते के ऊपर गिर गया ना तो अब वो डूबने लगा, ठीक है। तो दूसरे पंडित ने क्या किया, उसके बालों को पकड़ करके और कहा, ठीक है, सर्वनाश। हाँ ये देखो बहुत ही फेमस क्वेश्चन ये आया हुआ है, ठीक है, मॉर्निंग में या फिर कभी इसको सॉल्व करवाएं क्या सर। कारक पूछा था ना इसकी, बताओ कोई। सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडित अर्धेन कुरुते कार्यम सर्वनाशो ही दुसह। था किसी स्टेट की क्वेश्चन था ये, याद आ रहा है। मॉर्निंग में ही सॉल्व करवाएं शायद आज। आवाज कर रहा है क्या, बताओ कोई जो क्लास की हो। अमीषा आवाज कर रहा है क्या, राजनंदिनी। No, sir. राजनंदिनी आवाज कर रहा है। ये पढ़े थे ना, भूल गए सब, मॉर्निंग में ही पढ़े हो ना। Yes, क्या था sir. क्वेश्चन इसके, क्या था क्वेश्चन इसमें, क्या था, क्या डिसाइड करनी थी। कारक, ठीक है, Car. सर्वनाशी में कौन सी कारक है, ठीक है। फिर इधर तुम्हारा अर्धेन में कौन सी कारक है, ये सारी चीजें थी, ठीक है। तो मेरी बात समझो, स्टोरी पंचतंत्र की जो पूछे पूछे, ठीक है, लेकिन जो भी कारक संधि समास के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना अभी का जो पैटर्न है, श्लोक का जो आता है, बताओ इसमें कौन सी कारक कौन सी समास कौन सी संधि, वो टोटली पंचतंत्र के स्टोरी से हो सकता है या फिर अष्टांग हृदयम से हो सकता है, ठीक है। तो पंचतंत्र की स्टोरी भी अगर पढ़े हो तो एटलीस्ट श्लोक का थोड़ी बहुत अगर जो फेमस है उसको देखना होता है, जैसे ये आया हुआ है, ठीक है। फिर ऐसे ही सबकी कोटेशन है जो लास्ट वाला, ठीक है, जैसे अ, कुदृष्टम कुपरिज्ञातम वाला जो है वो भी कभी पूछा है, ठीक है। और फिर और भी पूछा है, मतलब सबकी लास्ट वाला जो बता रहे हैं ना, जो शॉर्ट पीडीएफ था उसकी लास्ट वाला श्लोक का जरूर देख लोगे, ठीक है। तो ये देखो वहीं देख लो, यहाँ पे क्या बोला है कि बुद्धिमान व्यक्ति पूर्ण रूप से विनाश की स्थिति होने पर आधा छोड़ देता है और आधे से ही काम चला लेता है, क्योंकि सर्वनाश का सहन करना अत्यधिक कठिन होता है। तो अब देखो इसने सोचा कि अब पूरा शरीर तो बच नहीं पाएगा, वो डूबने के कगार पे, तो ऐसा करते हैं ना कि जो हाथ में आ गया जो बच गया वहीं बचा लेते हैं। तो वो पकड़ा तो बाल था, तो वो क्या करते हैं ना उसका सिर ही काट देता है, समझ गए, बाल पकड़ करके खींच लेता है और सिर काट देता है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे दिखाया है कि अगर आपके पास विद्या है लेकिन कॉमन सेंस, यहाँ भी वही कहने का मतलब कि आपके पास बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं है या फिर अच्छे से अप्लाई करना नहीं आता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखो तो यहाँ क्या हुआ, हाँ बहुत अच्छे से अगर कोई पढ़ोगे ना, देखो सम उत्पन्न इतने अच्छे से देखो, तो जो सुबह हम बताए थे सही था। सम उत्पन्न में देखो तो सबसे लास्ट में देखो, नेक्स्ट पेज तक जाओ, देखो इसमें लिखा है ना सप्तमी विभक्ति एक वचन, देखो जल्दी देखो। Yes, sir. है, ठीक है, तो यही था ना, ठीक है। और एक और बात देखो, सर्वनाशी इसमें क्या बोला है, सर्वनाशी में क्या बोला है, देखो तो ये षष्ठी कैसे कर दिया। तो तत्पुरुष समास बताया, ठीक है, सर्वेशम नाश सर्वनाशे सम उत्पन्ने, और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ना। सर्वनाशे, सर्वनाश की स्थिति में इसको षष्ठी बता रहे हैं ये। देखो बुक में भी मिस्टेक हो सकता है, तो 100% इस पे भी बिलीव नहीं कर सकते, ठीक है। कहाँ तक पढ़ लिया, अब देखो इस प्रकार कहकर उसका सिर काट लिया, इसके पश्चात आगे चलने पर उन्हें कोई गांव मिला। तो अब बताओ सिर काट दिया तो एक तो ऐसे ही गायब हो गया, एक चला गया ना, चार थे तो एक तो चला गया ना, सिर काट दिया उसका, ठीक है। अब Mm. देखो गांव वालों के द्वारा आमंत्रित होने पे सबने उन सबको क्या किया, इनवाइट किया खाने पे, ठीक है। और सब अलग अलग घरों में ले जाए गए, ठीक है, अलग अलग घरों में।
वहां एक को भोज में घी और खंड से मिली चिवई दी गई। ठीक है, खंड समझ रहे हो? खंड होता है ना जो हम लोग चीनी खाते हो ना, शुगर। ठीक है, तो वैसे ही शुगर के बदले खंड। ठीक है, और जैसे च्यवनप्राश खाते हो ना, च्यवनप्राश, तो वैसे ही खंड भी बनता है। जैसे अगर मेडिसिन किसी ने खरीदा होगा ना, तो हरिद्रा खंड खरीदे हो कोई? अभी तक किसी ने देखा है हरिद्रा खंड? ग्रेन्यूल होता है वो, नहीं? अच्छा, खंड में सिंपल समझो ना, मीठा हम लोग गुड़ जिसको बोलते हैं वो है। ठीक है, गुड़। तो अब बताओ, ऐसे भी सिवई जो भी बनता है तो इसमें गुड़ और दूध होता है, और क्या होता है? घी होगा, दूध होगा और गुड़ होगा। ठीक है, तो उसको मिला खाने के लिए, तो उसको मिला। तब सोच करके पंडित ने कहा कि दीर्घ सूत्री नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये दीर्घ सूत्री में भी हाँ, ये फीवर का एक सिम्टम भी है, दीर्घ सूत्री। पढ़ोगे, सेकेंड ईयर में पढ़ोगे ना, दीर्घ सूत्री। और यह कह करके, अब देखो एग्जैक्ट दीर्घ सूत्री नहीं पता चल रहा है क्या है, शॉर्ट लाइफ है या क्या बोलना चाह रहा है। हाँ, लेकिन यह कह करके उसने खाना छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरे को फुलके मतलब रोटी दिया गया, तो उसने भी अत्यधिक विस्तार में फैला हुआ आयु को बढ़ाने वाला नहीं होता है। ठीक है, अब इसने क्या सोचा कि ज्यादा जो फैला हुआ रहता है वो आयु को नहीं बढ़ाता है, तो उसने भी छोड़ दिया। ठीक है, और थर्ड ने क्या किया, तीसरे को बड़ा दिया गया। ठीक है, तो बड़ा पाव खाते हो ना, तो इसको बड़ा दिया गया, तो बड़ा में छिद्र बहुत ज्यादा होता है। तो इसने पढ़ा था कि छिद्रों में बहुत से अनर्थ होते हैं, इस प्रकार लोगों के द्वारा उपहास किए जाते हुए भूख से दुर्बल कंठ वाले ये तीनों पंडित उस स्थान से अपने देश चले गए। हाँ देखो, स्टोरी की एंडिंग कैसे किया है कि ये तीनों खाना नहीं खाया और भूख के मारे जैसे थे वैसे ही अपने अपनी मतलब कहाँ पे अपने देश को वापस चले गए, जिस एरिया में इनको ज्यादा था। ठीक है, जाना था। तो यहाँ पे देखो क्या कहा है कि इसके बाद, अब देखो, तुम्हें यहाँ से स्टोरी समझ नहीं आएगा, किसी को समझ आएगा तो बताओगे। इसके बाद बोला कि इसके बाद स्वर्ण सिद्ध बोला कि लोक व्यवहार को जानते हुए मेरे द्वारा रोके जाते हुए भी जो तुम नहीं रुके, तभी ऐसा दशा प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ, शास्त्रों में निपुण होते हुए भी, ठीक है, से सुनकर चक्रधर बोला, अरे ये तो व्यर्थ है। अब कोई समझा सकते हो मुझे? तो समझाओ, ये कहाँ से आ गया? स्वर्ण सिद्ध क्या है? अब बताओ, ये स्टोरी कहाँ से कहाँ पहुंच गई, ये बताओ। कोई कोई समझे हो तो इससे बताओ। पहले वाले। हाँ, तो हम लोग जो लोभ भीष्ट चक्रधर कथा पढ़े थे ना, ठीक है, तो लोभ भीष्ट चक्रधर कथा जो पढ़े थे, ठीक है, तो वहां पे हम लोग पढ़े थे ना कि जो फोर्थ था, ठीक है, फोर्थ, उसके माथे पे चक्र घूम रहा था। ठीक है, उसके माथे पे चक्र घूम रहा था। और जो थर्ड था उसको गोल्ड मिला था। लेकिन वो अच्छा बंदा था, उसने पहले उसको ऑफर किया, फिर फोर्थ ने नहीं लिया डायमंड के लिए। उसने सोचा कि आगे जाएंगे डायमंड मिलेगा, तो वहां गया। ठीक है, बट उसको वो फंस गया। तो वहीं पे इसको ये कहानी सुना रहा था। कौन सुना रहा था? वो स्वर्ण सिद्ध। स्वर्ण सिद्ध उसको बोला गया जिसको ये सोना मिला था, जिसको ये गोल्ड मिला था ना, वो ये कहानी सुना रहा था। किसको? जो फोर्थ फ्रेंड था ना उसका, जिसके माथे पे चक्र घूम रहा था। ठीक है, ये देखो सारी कहानी जो होता है ना, को रिलेटेड होता है। ठीक है, को रिलेटेड होता है। तो अब देखो चक्र, वो चक्र वाला किस कहानी से को रिलेटेड था? किसी को याद है? किसने कहा था कि जैसे कि माथे पे चक्र घूमता था वैसे? ये कहानी कहाँ की थी? किसी को पता है कौन सी स्टोरी में था? अति लोभो न कर्तव्य, तो ये वाली स्टोरी कहाँ से थी? किसी को पता है? आवाज कर रहा है क्या? चलो, किसी ने पढ़ा नहीं है, मुझे नहीं लगता इससे पहले किसी ने पढ़ा है। ठीक है, इसलिए ये है। ठीक है, एक बार खुद से भी पढ़ोगे। ठीक है, अब जिनके पेपर वो तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन जिनके पेपर अभी नहीं है, थोड़ी टाइम है, एक बार फिर से खुद से पढ़ोगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये पढ़ लिए। ठीक है, देखो, इसके बाद स्वर्ण सिद्ध बोला, लोक व्यवहार को जानते हुए मेरे द्वारा रोके जाते हुए भी, ठीक है,
तुम नहीं रुके तभी ये दशा तुम्हारी हुई है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ शास्त्रों में निपुण होते हुए भी, ठीक है, अगर तुम्हारे पास लोक व्यवहार नहीं है, जनरल नॉलेज नहीं है और जो कॉमन सेंस नहीं है, तो कोई फायदा नहीं। यह सुनकर चक्रधर बोला, अरे यह तो व्यर्थ की बात है, क्योंकि क्योंकि ठीक है। अब ये आगे देखो क्या बोला है। भाग्य के विपरीत होने पर श्रेष्ठ बुद्धि वाले लोग भी कष्ट उठाते हैं। हाँ देखो, ये बोला कि देखो तुम जो अभी मुझे पूरी पूरी गलत साबित कर रहे हो ना, तो ये बोला कि भाग्य ही मेरा खराब है। अगर भाग्य खराब होता है ना, कि भाग्य विपरीत होती है, ठीक है, तो श्रेष्ठ बुद्धि वाले लोग भी कष्ट उठाते हैं, किंतु कुल के अत्यल्प बुद्धि युक्त व्यक्ति भी आनंदित होते हैं। हाँ देखो, यहाँ से भी बहुत सारी चीजें बता रखे हैं, ठीक है। और क्या इसमें बोला है कि देखो, ये अब भाग्य को, अपनी भाग्य को कोस रहा है, ठीक है। यम सत्य बुद्धि क्या क्या और बोला है। यह सत्य बुद्धि सिर पर स्थित है, सहस्त्र लटका हुआ है, किंतु ये बुद्धि वाला मैं स्वच्छ क्रीड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। और देखो, थोड़ी सीक्वेंस सीक्वेंस की इशू है। ये शॉर्ट स्टोरी में हम लोग अलग सीक्वेंस पढ़े, इसमें अलग, इसमें मूर्ख पंडित लास्ट में आ गया, ठीक है। तो ब्राह्मणी नकुल कथा एक हम लोग का बच गया है, ठीक है, ब्राह्मणी नकुल कथा, ठीक है। टाइम कितनी हो रहा है अभी। ब्राह्मणी नकुल कथा का स्टोरी ऐसे ही बता देते हैं, या फिर एक काम करो, ये 6 पेज का जो था ना, उसको वापस से उसको देखो, ठीक है। यहाँ हम लोग को ये कहानी समझ आ गया जो समझना चाह रहे थे। अभी फिर से देखो 6 पेज वाले, ठीक है। मेन मोटो ये 6 पेज वाला होना चाहिए कि तुम्हें इस पे कमांड होनी चाहिए, एटलीस्ट इतना संस्कृत में लिख लो, ठीक है। जैसे देखो कितना छोटा सा दे रखा है, इसमें अगर पढ़ोगे तो देखो इसमें क्या दे रखा है, ठीक है। इसमें, हाँ देखो, मूर्ख पंडित वाले पढ़े थे, तो इसमें ये दे रखा है कि अपि शास्त्रेषु कुशल पीपल दो मास्टर इन शास्त्र बट आर पुअर इन कॉमन सेंस एंड वे ऑफ लाइफ, दैट ऑल विल बी रिडिक्यूलस एंड इंसल्टेड बाय द अदर, ठीक है। वही बात बोला कि अगर शास्त्र में, ठीक है, अगर शास्त्र में कोई बहुत ही अच्छा है, ठीक है, लेकिन कॉमन सेंस नहीं है, तो उसका मजाक ही उड़ने वाला है, उसका कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ हम लोग मूर्ख पंडित के बारे में देखें, ठीक है, मूर्ख पंडित की कथा सुनाया, ठीक है। अब ये देखो ब्राह्मणी नकुल कथा के बारे में क्या बोला है, ये देखो किन क्या देखा है, देखो यहाँ पे, हाँ देखो, किंचित नगरे, ठीक है, देव शर्मा नामक ब्राह्मण प्रतिवस्ती अस्म। तो किसी एक नगर में देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था, ठीक है। ब्राह्मण रहता था, कदाचित तस्य पत्नी पुत्रम प्रसूतिवत, ठीक है। और कभी उसके उसके किसी एक दिन क्या हुआ ना, कि कभी उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, ठीक है। तस्मीन एवं उसी समय ही, ठीक है, उसी दिन काचन नकुली अपनी पुत्रम प्रसूय मृतवती। और उसी दिन क्या हुआ ना कि एक जो नेवला था ना, ठीक है, नेवली, ठीक है, उसने अपने बच्चे को जन्म दिया और वो भी मर गई, ठीक है। सा ब्राह्मणी अत्यंत दारिद्र्य हृदय सती तत् नकुल शिशु पुत्रवत पालयंती। और फिर उस ब्राह्मणी ने क्या किया, तो वो पुत्रवत, ठीक है, तो पुत्र के जैसे उस न मतलब जो नेवला था ना, उसको उसने पाला, ठीक है। किंतु जंतु स्वभावत स्वपुत्राय काम अपनी हानि करिष्यति वा किम वा इति नकुल न विश्वस्य। देखो, उसने पालन पोषण किया उसका, लेकिन वो समझ रही थी कि ये तो जानवर है, ठीक है, कभी भी अटैक कर सकता है, तो इसलिए वो कभी भी नकुलम न विश्वस्ती अस्म, ठीक है। सा नकुलम न विश्वस्ती अस्म, वह नकुल नकुल पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी, ठीक है। एकदा सा ब्राह्मणी पुत्रम गृहे स्थायित्वा भर्तारं पुत्र सावधानेन पश्यतु इति उक्त्वा जलनायार्थम तटाकम गतवती। अब देखो क्या क्या बोला है। एकदा, एक बार, सा ब्राह्मणी, वह ब्राह्मणी, पुत्रम गृहे शयित्वा, तो पुत्र को घर में सुलाकर, भर्तारम पुत्रम सावधानेन, ठीक है, और अपनी जो हस्बैंड थे उसके, ठीक है, ठीक है, कौन से ब्राह्मण थे, देव शर्मा ब्राह्मण, ठीक है, तो इनको बोली, इनको सावधान करके गई,
कि पुत्र को देखते रहिएगा, ठीक है। और वो कहाँ चली गई, तो जल भरने, पानी लाने के लिए नदी के तट पे गई, ठीक है। तो वो चली गई पानी लाने, तस्या पृष्ठतः एव ब्राह्मणो अपि भिक्षार्थम कुत्रचित गता, ठीक है। उसके पीछे ही, मतलब उसके जाने के बाद ब्राह्मण भी, ठीक है, भिक्षा के लिए कहीं चले गए, ठीक है। एकद अंतरे कश्चन कृष्ण सर्प शीशो समीप आगवत, ठीक है। और एकद अंतर, इसी बीच क्या हुआ ना कि कोई सांप, काला सांप, कृष्ण सर्प, ठीक है, विशेषण विशेष है, ठीक है। तो वो समीप आ गया और नकुल सर्प दृष्टवा तम खंडस कृत्वा, नकुल ने क्या किया, उस सांप को देखा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, ठीक है। रुद्रम अप अपलावित मुखम, ठीक है। तो रुधिर मीन्स होता है पूरी की पूरी ब्लड, पूरे के पूरे मुख में उसके लगा हुआ था। स्वसाहसम प्रदर्शितुम ब्राह्मणी प्रति प्रस्थित, ठीक है। और उसे लगा कि अगर पूरी की पूरी ब्लड वाला, माउथ में पूरी ब्लड मतलब वो लगा हुआ है, ऐसे जाएंगे तो उसको, जो ब्राह्मणी है उसके सामने, तो उस साहस का परिचय होगा कि हाँ इसने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। नकुलम दृष्टवा अनेन एवं मम पुत्रम घातित स्यादिति अनुमयी तस्या शिरा, ठीक है। बट वो जो थी ना ब्राह्मणी, उसको लगा कि नकुल ने जो नेवला है वो मेरे पुत्र को ही मार दिया, ठीक है। यही सोच करके उसने क्या किया, उसी के सिर पर, मतलब जो अपने सिर पर रखी थी ना जल से भरा हुआ घड़ा, वो कहाँ पे पटक दिया, हतवती, मार डाली उसको, ठीक है। तो हतवान हतवती पढ़े थे ना, बताओ कौन सी सफिक्स यहाँ पे, कौन सी सफिक्स है, हतवान हतवती, आवाज कट रहा कटवतु। है क्या। हाँ, कटुआ चूक किए, ठीक है। तो उसने पटक दिया, ठीक है। परंतु सा यदा गृहम आगत्य पश्यति, लेकिन वह जैसे ही घर में आई, घर में आकर के देखी, तदा स्वपुत्रम सया क्रीडंतम, तो उसने अपने पुत्र को सैया पर सोते हुए पाया। तस्य पार्श्व स्थिताम, और उसी के पीछे में पार्श्व, ठीक है, उसके साइड में देखिए कि सर्प का खंडन हुआ है, ठीक है, टूटा हुआ है। पश्चात हृदय हृदय सती उरस्ताड़यंती विलपितुम आरब्धा, तो उसने स्टार्ट क्या कर दिया, तो अपनी, एक होता है ना कि बुरी तरह से रोना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जैसे कॉमन ये लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको, छाती पीट करके रोना बोलते हैं ना, जैसे पूरी, तो वो ऐसे करने लगी। एतद अंतरे ब्राह्मण प्रत्यागतवान, अरे इसी बीच ब्राह्मण आ जाता है और ब्राह्मण बोलता है कि प्रत्यक्ष रूपेण दृष्ट अपनी विषय पुनः निरीक्षण ही थी, ठीक है। अब देखो कहानी कहाँ से कहाँ पहुंची, अपरिचयम न कर्तव्यम कर्तव्यम सुपरिचितम पश्चात भवंती संतापो ब्राह्मणे नकुल यथा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, तो उन्होंने कहा कि अपरिचयम न कर्तव्यम, ठीक है, बिना बिना प्रॉपर एग्जामिन किए, नेवर डू एनीथिंग विदाउट ड्यू कंसिडरेशन, ठीक है। और उसके बाद एनालिसिस किए बिना कुछ भी नहीं करना चाहिए। ऑलवेज डू वर्क आफ्टर एग्जामिनिंग वेल, ठीक है, अदरवाइज वन हैज टू फील सॉरी एज वी हियर अबाउट द ब्राह्मणी लेडी दैट किल्ड मंगूज, ठीक है, क्लियर। तो ये समझ गए, ये छोटी सी स्टोरी थी, इसमें हम लोग समझ गए, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ये देख लिए, ठीक है। अब देखो स्टोरी जो लिखने की बात है ना, तो देख लोगे, ठीक है, क्योंकि संस्कृत में भी आता है, तो मुझे लगता है दो चार बार इसको खुद से भी पढ़ लोगे ना, तो टूटा फूटा समथिंग कुछ तो लिख ही दोगे, ठीक है। और सबकी लास्ट वाली जो श्लोक है ना, उसको याद करने की कोशिश करो, नहीं हो रहा है तो बताए थे ना कि फर्स्ट एंड लास्ट लिखो, ठीक है। जैसे अपरिचय न कर्तव्यम, उसके बाद डॉट डॉट लिख सकते हो, उसके बाद लास्ट में नकुले या था, ब्राह्मण्य नकुले या था। इससे तुम्हें याद भी रहेगा कि विदाउट प्रॉपर एग्जामिनेशन हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, जैसा कि हम लोग ब्राह्मणी नकुल कथा में देखे, उसने सोचा समझा बिल्कुल भी नहीं, और उसकी वजह से नेवला जो था वो
वो तो गया था प्रदर्शन करने कि हाँ हमने साहस किया और स्नेक को मार डाला, ठीक है। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ? उसकी खुद की जान चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे ब्राह्मणी को थोड़ा सा तो सोचना चाहिए था, ठीक है। इसलिए बोला गया कि बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। बोलो, अब किसी को कोई डाउट है इससे रिगार्डिंग? ठीक है, किसी को इससे रिगार्डिंग कोई डाउट है अभी तक? बोलो। ठीक है, तो 2K21 मॉर्निंग बैच ऑलरेडी ओवर है। इवनिंग में भी अभी कारक स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जो तो बिहार से उनके लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। खुद से देखो, कोई टॉपिक में तुम्हें कोई इशू हो रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है ना, तो ग्रुप में क्वेश्चन शेयर करो, और जिनको आते हैं वो लोग उस, उसको सॉल्व करो, डिस्कशन करो, डाउट होती है तो पूछ लिया करो, ठीक है। समझ गए? मॉर्निंग वाली ग्रुप, ठीक है। बोलो, कोई डाउट है अभी भी किसी को? कोई डाउट है इधर? जल्दी। और जो लोग 2K22 23, ठीक है, उनके पास तो प्रॉपर टाइम है। कारक नेक्स्ट डे से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कारक कंप्लीटली न्यू टॉपिक होगा, ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो यू ऑल शुड इन्फॉर्म योर बैचमेट बिकॉज देयर विल बी, आई थिंक, नो चांस ऑफ न्यू बैच, बिकॉज आई ऑल्सो हैव एग्जाम इन मार्च, एंड सो आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द न्यू बैच, ठीक है। नेक्स्ट मुझे नहीं लगता कि न्यू बैच से स्टार्ट होगा, ठीक है। मार्च में खुद की पेपर है, तो अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो जो पढ़ लिए वो अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। कोई डाउट होगा तो पूछ लोगे, ठीक है। ओके। आ रही